नमस्कार, मैं विष्णु गोयल आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कोविड-19 के बाद गवर्नमेंट एग्रो प्रोसेसिंग के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी हेल्प कर रही है और बहुत सारे व्यक्ति आज एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर रहे हैं। मेरे पास काफ़ी सारे व्यक्तियों के फ़ोन आ रहे हैं और वो एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर रहे हैं। साथियों, एग्रीकल्चर लैंड परचेज करते समय किन बातों का ध्यान रखना है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अभी व्यक्तियों के फ़ोन आ रहे हैं कि सर, हम ST/SC की लैंड परचेज करना चाहते हैं, तो इसके क्या रूल्स हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ST/SC की लैंड परचेज के क्या रूल्स है और आपको किन बातों का ध्यान रखना है। मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि ST/SC की एग्रीकल्चर लैंड केवल ST/SC का व्यक्ति ही परचेज कर सकता है। राजस्थान टेनेंसी एक्ट की धारा 42 के अनुसार कोई भी एग्रीकल्चर लैंड ST की लैंड ST ही परचेज करेगा, SC की लैंड SC ही परचेज करेगा और कोई भी अदर कैटेगरी का व्यक्ति उसको परचेज नहीं कर सकता है। आप किसी भी ब्रोकर के बहकावे में नहीं आइए। मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि सर, हम पार्टनरशिप फर्म करके या कंपनी बना के या उसको किसी भी तरह से इन्वॉल्व करके डेवलपमेंट एग्रीमेंट बना के हम वो लैंड को लेना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के केसेज है। आप किसी भी तरीके से कोई फर्म बना के, कंपनी बना के, डेवलपमेंट एग्रीमेंट करके किसी भी तरीके से आप ST/SC की लैंड नहीं परचेज कर सकते हैं। यदि आपने गलत तरीके से परचेज कर ली, उसका रजिस्ट्रेशन भी करा दिया, तो उसका नामांकन नहीं खुलेगा और आप पे पेनल्टी और कई ऑब्लिगेशंस, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, वो सब भी लागू हो जाएंगे। ST/SC की लैंड जनरल कैटेगरी की जो लैंड होती है उससे सस्ती होती है। आपको बहुत से व्यक्ति अलग अलग रास्ते दिखाते हैं कि इसको इस तरीके से कर लेंगे, लेकिन मेरी आपको एडवाइज है कि ST/SC की एग्रीकल्चर लैंड को आप नहीं परचेज कर सकते। आप कौन सी लैंड को परचेज कर सकते हैं। साथियों, यदि किसी भी ST/SC व्यक्ति की लैंड कन्वर्टेड लैंड है, यानी नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, उसका प्लॉट है, फैक्ट्री है, उसकी एग्रीकल्चर लैंड है लेकिन वो कन्वर्टेड है। यदि किसी भी ST/SC व्यक्ति ने अपनी लैंड को कन्वर्ट करा लिया है, तो फिर कोई भी व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, कोई भी व्यक्ति उसको परचेज कर सकता है। ST/SC की लैंड कई व्यक्ति, कई ब्रोकर्स बताते हैं कि सर, हम गिफ्ट करवा देंगे, वसीयत लिखवा देंगे। आप चाहे गिफ्ट कराए, वसीयत कराए, सेल करें, लेकिन ST/SC की एग्रीकल्चर लैंड को केवल ST/SC का ही व्यक्ति, ST का ST, SC का SC ही परचेज कर सकता है। यदि वो लैंड कन्वर्ट हो गई है तो उसको जनरल कोई भी व्यक्ति परचेज कर सकता है। आप राजस्थान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो मेरा आपसे यही सलाह है कि कोई भी लैंड परचेज करने से पहले उसकी पूरी तहकीकात करिए, उसको चेक करिए। यदि वो ST/SC की लैंड है तो आप चेक करिए वो कन्वर्टेड है या एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर लैंड है तो आप उसको परचेज नहीं करना है, कन्वर्टेड लैंड है तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। और साथ ही जब आप उस लैंड को परचेज करेंगे, आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सर्विस एक्टिविटीज़ के लिए, तो आपको राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम में स्टैम्प ड्यूटी का, कन्वर्जन का, वो सब बेनिफिट भी मिलेगा। लेकिन वो लैंड कन्वर्टेड होनी चाहिए। ST/SC की एग्रीकल्चर लैंड को आप किसी भी तरीके से परचेज नहीं कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।